हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो करेंगे फुल सेटलमेंट। कभी कभी आपका जर्नल में भी आ जाता है कि सेटलमेंट, कभी कभी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आता है। जब भी कभी सेटलमेंट होता है तो जो अमाउंट्स होते हैं उनको आपको कैसे सेटल करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हम बताएंगे। ज्यादातर जो सेटलमेंट होती है, मोस्टली किसकी सेटलमेंट होती है? जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो या फिर किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हो। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स की करेंगे। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनको आपने इतना पैसा देना है, उसके कॉलम में आप चेक करोगे कि कितना अमाउंट देना है अभी बाकी, क्योंकि वो लाइबिलिटी है। अब जैसे मैंने ये रैंडमली लिए हुए हैं, क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है? 18,000। 18,000 का अभी आपका पे करना बाकी है। अब उन्होंने बोला है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन सेटलमेंट 17,500। जब अकाउंटिंग इक्वेशन होता है तो आपको क्या करना है, जिस कॉलम की सेटलमेंट करनी है, अब जैसे किसकी सेटलमेंट करनी है? क्रेडिटर्स की। तो उसकी जो न्यू इक्वेशन बनाओगे ना आप, न्यू इक्वेशन, तो उसमें उसको क्या करना है आपको? उसके टोटल को क्या करना है आपको? जीरो करना है। क्या करना है? जीरो। सेटलमेंट का मतलब होता है कि उससे आगे कोई भी लेन देन नहीं रहेगा। तो क्रेडिटर से सेटलमेंट करनी है तो उसको क्या कर देना है? जीरो, की बाद में उसका कोई भी पेमेंट करना बाकी नहीं। अब 18,000 है तो वो जीरो कैसे होगा? सेम अमाउंट को आपको, जितना उसका टोटल ऊपर है, उसी सेम अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये तो हो गया जीरो। अब आपने पेमेंट कितनी करी? जितनी पेमेंट करोगे इतनी पेमेंट करिए, उतना आपका कैश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। वो आपका कैश वाले कॉलम में से जितना आप कैश पे कर रहे हो उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो यहां पर आपका कितना बच गया? 2500। अब जो डिफरेंस होगा, जितनी आपने पेमेंट करी और जितना आपने यहाँ पे उसको जीरो करने में लगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हुआ? 500 हुआ। अब एक चीज देखो, ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने किसी को पे कर रहे हो, उसको जीरो, आपने पे कितना करना था? 18,000, लेकिन आपने आगे लेन देन नहीं रहेगा, आपने खत्म कर दिया हिसाब किताब। कितना पे किया? 17,500। तो 500 आपको क्या हुआ? किसी को जो पे करने थे 500 बच गए आपके। अगर आपके बच जाते हैं मतलब आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कौन से कॉलम में जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन में? कैपिटल वाले में। तो जो डिफरेंस होगा कैपिटल वाला कॉलम है, तो 500 आप क्या कर दो? प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि आपने पे करना था इतना, लेकिन दिया कितना? इतना। 500 रुपीज बच गया। अब ऐसे ही अगर आप क्या कर रहे हो, डेटर्स की सेटलमेंट कर रहे हैं, कैश रिसीव हुआ डेटर से इन सेटलमेंट, सेटलमेंट से, तो कैश रिसीव हुआ आपको, मान लो यहाँ पे क्या 5% डिस्काउंट मिला आपको। अब यहाँ पे परसेंटेज दिया, अगर आपको अमाउंट दिया है तो उतना अमाउंट आपका कैश में ऐड हो जाता, लेकिन अब जितना पे किया है आपने पे किया था जैसे, अब आपको रिसीव हो रहा है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे सेटलमेंट हो रही है? 5%। तो दिस मीन्स सेटलमेंट किसकी हो रही है? डेटर वाले कॉलम की। अब इसको आप क्या कर दोगे? जीरो करना है आपको। डेटर की क्या हो रही है? सेट, जिसकी सेटलमेंट हो रही है उसको आपको जीरो करना है। जीरो करने के लिए सेम अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस कर दिया। अब आपने 5% क्या हुआ? डिस्काउंट हो गया। तो इसी का 5% आपको क्या हो गया? अब देखो डेटर है, डेटर से आपको पैसा आना होता है। आपको आना कितना था? 10,000। आपको आना कितना था? 10,000। लेकिन आपको इसका 5%, 5% कितना होगा? 500। तो आपको आया कितना? 9,500। तो अब आपको 500 रुपए क्या हुए? कम आए। तो 500 का क्या होगा? इस वाले कॉलम में माइनस हो जाएगा। ये 500 क्या हो गया आपको? लॉस हो गया। और इसमें क्या हो गया था आपको? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्लस हो जाता है लॉस में। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करनी सिखाई है, ऊपर मैंने मेन हेडिंग्स की टोटल नहीं लिखा है। तो ये अब क्या हुआ? पेमेंट कैसे आई है? 9,500। तो प्लस क्या हो जाएगा? 9,500 कैश वाले कॉलम में प्लस हो गया। जितना कैश आया उसको प्लस कर दो। क्रेडिटर्स है तो जितना कैश गया कैश माइनस कर दो। जो भी अमाउंट का डिफरेंस होगा वो कैपिटल कॉलम है। अगर आप कम पे कर रहे हो तो प्रॉफिट, कम रिसीव कर रहे हो तो लॉस। ये आपका फुल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है।